कि मतलब वो चीज़ पक्की हो जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो अभी तक हमने की है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो अच्छा यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन्स है। एक्चुअली होता ये था कि जो डेरिवेटिव्स होते थे ना, जो डी वाई बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव होता था, इसकी डेफिनेशन हम क्या देते थे? इसकी डेफिनेशन हम दिया करते थे कि इट इज़ द स्लोप। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, तो डेरिवेटिव की हम डायरेक्शन देते थे कि इट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन की हम डेफिनेशन देते थे। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि अगर मैं किसी भी ग्राफ का डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है अजीब सा, और इसका मैं यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो मुझे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, और उस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती थी वो मेरा एक्चुअली डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। ये एक्चुअली मतलब होता था इसका कि डेरिवेटिव होता क्या था। अब आ गया पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका क्या मतलब होता है इस तरह? तो ज्योमेट्रिकली इस तरीके से इसका मतलब क्या होता है? इधर काफ़ी मुश्किल सा काम है, इसको स्पेशली इस तरह ऑनलाइन करना तो बहुत ही मुश्किल है। जब तुम्हारे पास थ्री डायमेंशन में एक सरफेस होती है, ये सरफेस है पूरी एक, ये जो ग्रे रंग की बनी हुई है ये एक सरफेस है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ये लाल रंग की उसने ड्रॉ करके दिखाई है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे हजारों हैं, क्योंकि थोड़ी सी ऐसे करके लाइन बना लूँ वो भी टेंजेंट है, थोड़ी सी ऐसे करके बना लूँ वो भी टेंजेंट है, थोड़ी सी ऐसे करके बना लूँ वो भी टेंजेंट है। टेंजेंट की डेफिनेशन सिर्फ ये थी कि इट टचेज द ग्राफ एट वन पॉइंट। ये टेंजेंट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे तो बहुत हजारों डायरेक्शंस हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जहाँ पे टेंजेंट बन सकती है। इसका एग्जांपल मैं ज़्यादातर देता हूँ कि अगर तुम अपने हाथ को थोड़ा सा कर्व की शेप में लाओ ना, जैसे कोई हैंडल पकड़ा हुआ है, कुछ किया हुआ है, उसका थोड़ी सी कर्व की शेप में लाओ। अब अपने हाथ के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट बना लो। अब उस पॉइंट पे हजारों लाखों लाइंस बन सकती हैं जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करके गुजरेंगी, वो सारी टेंजेंट लाइंस हैं, ठीक है ना। तो इसमें थ्री डायमेंशनल में मसला ये होता है कि देर आर मैनी टेंजेंट लाइंस एट ईच पॉइंट इन थ्री डी। टू डी में नहीं इस तरह होता, टू डी में तो एक ही पॉइंट है, उसके ऊपर एक ही टेंजेंट लाइन बन सकती है, तो हर बंदा जो कैलकुलेट करेगा वो वही करेगा। अब थ्री डायमेंशनल के अंदर हर पॉइंट पे हजारों टेंजेंट लाइंस बन सकती हैं, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव से क्या हुआ? तो पार्शियल डेरिवेटिव ये हुआ कि जब हम पार्शियल डी बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो वी आर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एक्स डायरेक्शन। यानी हम उस वक्त एक डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं कि यार एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी स्लोप इतनी आती है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट बनाएं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होए, तो इसकी स्लोप इतनी आएगी। बात को इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब समझ आ जाए तो ज़रा अच्छा है, लेकिन हाँ बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, अब हमने करने हैं सेकंड डेरिवेटिव्स, जो आज हम बेसिकली करेंगे। ये यहाँ से अब ज़रूरी बातें शुरू होती हैं। ये मैं लिख नहीं सकता इसलिए मैंने कॉपी किया, वरना इसको एक्चुअली लिखना चाहिए, ठीक है। हमने उस दिन ये किया था, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, या हमने पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई किया था। हम ऐसे भी लिख सकते थे शॉर्ट फॉर्म में एफ एक्स या एफ वाई, शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिखा था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो मसला ये है कि एफ एक्स के ऊपर दो तरह के सेकंड डेरिवेटिव निकल सकते हैं, एक एक्स के हिसाब से निकल सकता है, एक वाई के हिसाब से निकल सकता है। मैं फिर बोलूंगा, तुमने उस दिन एफ एक्स निकाला था, अब आज मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव इसके ऊपर दो किस्म के निकल सकते हैं, एक्स का भी निकल सकता है, वाई का भी निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, पहले तो इसकी लिखने की तमीज देखो, इसको या तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, या इस तरीके से कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू
या इवन इस तरीके से जो प्रेफर किया जाता है, मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ, शॉर्ट हैंड है एफ एक्स एक्स। ठीक है, वेरी गुड। अब इसकी तरफ आ जाओ। समझ तो आ गया ना कि पहले एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है, फिर वाई के हिसाब से। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऐसे डी टू एफ बाई डी वाई एक्स। और इसकी तमीज़ ज़रा ज़रूरी है, इसको लिखने का तरीका ज़रा ज़रूरी है। ये ऐसे लिखा हुआ है कि पहले एक्स के हिसाब से करो, फिर वाई के हिसाब से करो। और जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो कि पहले एक्स के हिसाब से करो और फिर वाई के हिसाब से करो। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल, ज़रा बस कंफ्यूजिंग है पहली दफ़ा जब बंदा करता है। मेरे पास वाई के हिसाब से मौजूद है, उसको मैं एक्स के हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि एफ वाई एक्स। पहले मैंने वाई के हिसाब से किया और फिर मैंने एक्स के हिसाब से किया। ठीक है, ये मैं लिखा रहने दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि कॉन्सेप्ट ये है कि इसको देख देख के ना करो, इसको देख देख के करोगे तो तुम्हें खुद ही तंगी होगी। इसको मतलब याद करके करो, ये काफ़ी मुश्किल है, ये नहीं मैं कर रहा। इसको लिखना बहुत मुश्किल है, मुसीबत ये है कि इसको कौन लिखेगा, इसको टाइप कौन करेगा, वैसे ज़रूर करना। अच्छा जी, ये है एक्स कॉस वाई माइनस वाई ई एक्स, ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए। तो हम कहेंगे जी कि हमारा फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस वाई ई एक्स ही होएगा मेरा ख्याल है। फिर एक बार चेक करना था ना कि ये क्या कर रहा है। हाँ जी, यही है। ठीक है, यही है। इसका आप एफ एक्स और एफ वाई निकालो। यार मुझे ना तुम्हें ब्रेक देनी पड़ेगी ज़रा 5-7 मिनट की। हेलो, जी सर। मुझे अगला 5-7 मिनट की ब्रेक दो, मुझे बाहर तक जाना है, मैं 5-7 मिनट में वापस आता हूँ। ठीक है, चलेगा? यस सर, ठीक है। चलो 5 मिनट होल्ड करो।
हेलो। हेलो हो। सर। अच्छा हो, मैंने कहा चले ना गए हो, ठीक है। अच्छा भाई, तो किया कुछ इसका? हम लेंगे वाई और एक्स के, इसके अंदर पहले एक्स के अंदर ले लेते हैं। तो मैं पहले एफ एक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्या आता है? आता है एक्स तो कॉमन है, तो को कुछ भी नहीं का मतलब कि ये पावर रूल भी नहीं। मतलब देख लो, आराम से करो, निकालो एफ एक्स क्या आएगा। कोस वाई आएगा शायद। खाली कॉस वाई आएगा, बिल्कुल। आगे? तो कुछ नहीं, क्योंकि वो वाई का है ना। नहीं, वाई का नहीं है ये, वाई का साथ ई एक्स भी तो है, साथ ई एक्स भी है ना। तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो वाई को तो तुम कांस्टेंट समझो ना, वाई तो लिखो, देखो 7 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है। जब तुम ई एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो वही आंसर वापस आ जाता है, यानी वाई ई एक्स ही आएगा। क्या ख्याल है? ठीक है सर। वाई को कांस्टेंट समझो ना, यहाँ पे 7 रख दो, समझो 7 लिखा हुआ है। अब 7 ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वो 7 ई एक्स ही आएगा। अच्छा चलो, अब जरा 2 मिनट खुद करो, एफ वाई निकालो। हाँ जी, निकला। वाई एक्स। नहीं, तुम इसको क्यों भूल जाते हो कि ये कॉस वाई लिखा हुआ है? तुम ये देखो कि जैसे x तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7। अब 7 कॉस वाई का जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो वो माइनस साइन वाई आएगा। कॉस वाई का जब डेरिवेटिव निकालते हो तो वो माइनस साइन वाई आता है। कांस्टेंट वैसे ही साथ चिपका रहता है। प्लस ई एक्स, प्लस ई एक्स, प्लस ई एक्स, ठीक है। ई एक्स इसलिए कि जब वाई है तो वाई का साली खाली यार, ये देख लो, मतलब मुझे जल्दी नहीं है, ये आना बहुत जरूरी है। आ, फिर कोशिश करके देखो। अब निकालो एफ एक्स एक्स जरा। अब एफ एक्स एक्स कैसे निकलेगा? जो एफ एक्स, मैं इधर से तुम्हें दिखाता हूँ कि एफ एक्स एक्स कैसे निकलेगा। कि जो एफ एक्स पहले निकला हुआ है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो एक्स के हिसाब से, ठीक है। तो जो एफ एक्स पहले निकला हुआ है, अब उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो एक्स के हिसाब से, तो क्या आएगा? कोस जो एफ एक्स निकला हुआ है इसको दोबारा एक्स के हिसाब से वाई डिफरेंशिएट है। एक्स तो है ही नहीं सर, कहीं पे भी नहीं है वो ऊपर। तो ये कांस्टेंट ही है सारा। तो ये पहली टर्म कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो। दूसरी दूसरी के अंदर एक्स है, ये एक्स लिखा हुआ है। यार अच्छा ठीक है। एक्स का मतलब सिर्फ ये वाला एक्स नहीं है, एक्स का मतलब साइन एक्स भी है, लॉग एक्स भी है, ई की पावर एक्स भी है। कोई भी ऐसी टर्म जिसमें एक्स आता है तो इधर एक्स अब आता है। वाई एक्स आ जाएगा। अब वाई एक्स आ जाएगा। अब एफ वाई वाई निकालो जरा। माइनस एक्स कोस वाई। बस खत्म। आगे तो वाई है ही नहीं ना, तो वो जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। गुड, खत्म हुई बात। ये असल में कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करनी है क्योंकि ये बड़ी सख्त जरूरी है। अच्छा, एक इसमें होती है लेप्लास इक्वेशन और एक ऑयलर प्रॉपर्टी होती है, दोनों ही कर लें, दोनों ही कर लें। इसको सेव करो। दो इक्वेशंस हैं, एक को कहते हो लेप्लास इक्वेशन और एक को कहते हो ऑयलर थ्योरम।
ठीक है। लेप्लास इक्वेशन ये होती है कि एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ जेड जेड इज इक्वल टू जीरो। गालबन मुझे तो यही याद है कि ऐसे होती है, मुझे एक मिनट ज़रा देखने दो, लिखी हुई भी इंतहाई अजीब है। सेकंड डेरिवेटिव से, हाँ यही है, ठीक है, कि अगर मैं तीनों सेकंड डेरिवेटिव्स ऐड करूं तो वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा, ऑयलर थ्योरम ये कहता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। ये बड़ा सख्त जरूरी है, क्योंकि ये कहता है कि तुम चाहे एफ एक्स वाई निकाल लो चाहे एफ वाई एक्स निकाल लो, बात एक ही है। यानी ये कहता है कि एफ एक्स वाई निकाल लो या एफ वाई एक्स निकाल लो, बात एक ही है। इससे बड़ा फायदा हो जाता है, चीज़ बड़ी वो हो जाती है, आगे मैनेज करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो आप क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस इसके इस तरह से आते हैं, आते हैं इसके क्वेश्चंस, और वो ये होते हैं कि वेरीफाई वेरीफाई इफ Laplace equation holds on the following function। ठीक है जी, ये क्वेश्चन होता है कि वेरीफाई करो कि क्या लेप्लास इक्वेशन इसके ऊपर चलती भी है या नहीं। ठीक है, चलनी चाहिए तो है, वैसे कोई मुझे वजह नहीं बताई क्यों ना चले, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, आपने ये वेरीफाई करना है कि क्या लेप्लास इसके ऊपर चलती है या नहीं। तो आप करें ज़रा, कैसे करेंगे, आप निकालेंगे एफ एक्स एक्स, आप निकालेंगे एफ वाई वाई, जेड जेड तो है नहीं इसमें, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो ये निकाल के आप इसको ऐड करके देखेंगे कि ये इक्वल टू जीरो आता है या नहीं। तो 2-4 मिनट देता हूँ, ज़रूर देता हूँ, लेकिन वो है कि मतलब करना खुद ही है आपने। ठीक है, कर रहे हो भाई? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा, फिर ये खुद करना फका।
नहीं हो गया सर, हो गया। बोलो एफ एक्स का आंसर बोलो। एफ एक्स का आंसर आया है ई एक्स साइन वाई माइनस एक ई ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मैंने लिखना है यार आहिस्ता आहिस्ता। ई एक्स साइन वाई माइनस ई हाँ वाई ई हाँ साइन एक्स। सही है, बिल्कुल सही है, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है आगे चलो। एफ उसके बाद क्या निकाला है? एफ वाई निकाला। वाई निकाला है हाँ जी बोलो। ई एक्स हाँ कोस वाई हाँ माइनस ई वाई कोस एक्स। माइनस ई वाई कॉस कोस एक्स एक्स। मेरा हाल है ये भी सारा ठीक है, लग तो ठीक ही रहा। अच्छा बाकी निकालने हैं वो जो एफ डबल एक्स और एफ डबल वाई है। वो करने लगा था सर मैं। चलो अब इधर ही कर लो मेरे साथ ही। तो एफ एक्स एक्स क्या आएगा? वो भी वही आएगा, ई एक्स साइन वाई माइनस ई वाई कॉस कोस एक्स। एक्स। ठीक है और यही आएगा ना? हाँ यही आएगा। और एफ वाई वाई क्या आएगा? ई माइनस ई एक्स साइन वाई। वाई ठीक है उसके बाद एफ वाई आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, नहीं माइनस माइनस ही ई आएगा। हाँ माइनस माइनस ई वाई कोस एक्स। कॉस एक्स वही आएगा एग्जैक्टली। तो जी अब जरा एकदम आंसर चेक करो। तो एफ एक्स आता है ई एक्स साइन वाई माइनस ई वाई साइन एक्स। ये बिल्कुल ठीक है मेरा ख्याल है, कॉस का माइनस साइन होता है। एफ वाई आता है, इसको वाई के हिसाब से करना है, तो ई एक्स कॉस वाई माइनस, ये माइनस कहाँ से आ गया भाई? सर ऊपर वाला ही सिक्स माइनस। ना ये माइनस नहीं है, इसको चेक करो भाई। तुम इसको y के हिसाब से कर रहे हो ना, तो ई वाई को ई वाई रहने दोगे, तुम साइन तो नहीं चेंज करोगे? नहीं होता साइन चेंज। जब एफ एक्स एक्स करते हो तो ये ई एक्स साइन वाई आ गया और ये आ गया माइनस ई वाई साइन का कॉस होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एफ वाई वाई का मतलब है, इसको y के हिसाब से करोगे तो माइनस ई एक्स साइन वाई, इसको y के हिसाब से करोगे तो ये प्लस आ जाएगा। अच्छा अब ये करो कि एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई करो, यानी अब हम वेरीफाई कर रहे हैं लेप्लास, वेरीफाई लेप्लास। तो अब जरा ये काम करो। अब तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, अब तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ वो करना है आपने, ऐड करना है ना। ठीक है सर क्या आता है? कर रहे हैं। ये नजर आ रहा है ना, कैंसिल हो जाता है। ई एक्स साइन वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। जीरो। हैंस वेरीफाइड। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर के, और आपने वो मतलब लेप्लास वेरीफाई करना होता है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसके अंदर वो प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक नई चीज भी बंदा सीख लेता है। अच्छा ऑयलर का एग्जांपल यार मतलब मैं करवाना चाहता हूँ, करवाता हूँ डोंट वरी, करवाता हूँ। वैसे इसमें भी हो सकता है, लेकिन अगेन ये लिखना बड़ा मुश्किल है यार, टाइप करने बड़े मुश्किल है, ये बड़ी मुसीबत है। ये करें? मुश्किल है वैसे काफी कर करना। लेते हैं कर लेते हैं। हाँ काफी मुश्किल है, लेकिन चलो करो ट्राई। और इसमें निकालना क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें निकालना है सिर्फ एफ एक्स और एफ वाई निकालना है। इसका सिर्फ तुमने एफ एक्स निकालना है और एफ वाई एफ निकालना है बस।
कुछ तो तूने लिया हुआ है। मेरे पास एक वाली है वो, एक वाली है वो। y आ गया x का। अच्छा अब एक्स, ये सारे मुश्किल हैं यार, वाई भी मुश्किल है, एफ भी मुश्किल है, वो एक्स भी मुश्किल है, ठीक है। तो इसको एक्स के हिसाब से करोगे तो ये आएगा 3x² ई की पावर माइनस वाई। ई की पावर माइनस वाई को तो नहीं ना छेड़ना, क्या नहीं ख्याल है? नहीं छेड़ना। उसको तो नहीं छेड़ने की जरूरत है, बस 3x² हो जाएगा, वो वैसे ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इधर सीकंट का डेरिवेटिव क्या होता था? सीकंट का साइन डेरिवेटिव आता है तुम्हें? सीकंड और टेन। सीकंट tan होता था, तो y³ को तो नहीं छेड़ना, y³ तो कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब सीकंट का डेरिवेटिव होता था सीकंट इंटू टेंजेंट, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। और ये स्क्वायर रूट एक्स, अब मैं पता नहीं कैसे लिखूं, अब यही मुसीबत है कि इसको लिखे कैसे बंदा। मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और इसके बाद अंदर वाले के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करते थे, यानी 1/2 अंडर रूट एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो ये आता था। अब मुझे इसको जरा सही करने दो, तो मैं इसको करूं कैसे? मैं इसको कॉपी करता हूँ इसको, और इसको लेके आते हैं इधर। मैट टैब यूज कर लिया फिर। आता नहीं, कई दफा सोचा है कि यूज करूं, लेकिन वो आता नहीं, बस मैं नहीं कर रहा, वैसे भी तुम अकेले ही हो, तुम्हें समझ आ गई बात की। तो सीकेंट एक्स, ये अंडर रूट, हाथ से लिख लेते हैं ना, तो अंडर रूट एक्स, और इधर भी अंडर रूट एक्स। तो मिट्टी पाओ। अच्छा जी, एफ वाई क्या आया? अब y है x का क्यूब e माइनस वाई प्लस p y का स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट नहीं एक्स। नहीं 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 नहीं, ना ना ना, तुम कांस्टेंट की छोड़ देते हो, x³ को क्यों तुमने छोड़ दिया? एक्स x³ क्यूब ई की पावर माइनस वाई, ये और बोला फिर सर अंदर मैंने। वाले के डेरिवेटिव। अच्छा, फिर अंदर वाले के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस आता है ना, कैसे आएगा इसका? ये आंसर है एक्चुअली, आई समझ भाई। ई की पावर माइनस वाई को जब डिफरेंशिएट करते हो तो वो ई की पावर माइनस वाई आता है, लेकिन साथ माइनस से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अंदर वाले के डेरिवेटिव से, तो ये आता है। अच्छा, इधर जब वाई को करोगे ये बड़ा आसान है, ये है 3y² सीक्वेंट ऑफ जो भी है आगे, क्या ख्याल है? करेक्ट, सही ठीक है। है। चलो भाई, बस मैं, मेरा ख्याल है रुकने लगा हूँ, लेकिन तुमने नहीं रुकना, तुमने ये अगले भी करने हैं। ये सिर्फ यहाँ से ये देख लिया करो, एग्जाम्पल देखा करो उसने निकाला क्या हुआ, उसने एफ एक्स निकाला हुआ है, बस अब एफ एक्स खुद निकाल लो। फिर ये देख लो, इसको देखो उसने निकाला क्या, फिर एफ एक्स निकाला है। और बेसिकली यहाँ तक तुमने पहुंचना है जहाँ पे लिखा हुआ है चेन रूल। चेन रूल हमारा अगला टॉपिक है जो हम बुध को करेंगे, ये पूरा एक टॉपिक है, पूरा मतलब एक क्लास पूरी लेता है चेन रूल। तो आज की क्लास का कोई मकसद नहीं है, आज की क्लास का सिर्फ मकसद ये है कि तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी आए बस, और कोई मकसद नहीं है, तो इसकी प्लीज प्रैक्टिस कर लो, अब मौका नहीं मिलेगा आइंदा। सर जी मैथ 202 का क्या क्या हुआ? मैथ 202 मैथ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही।